अपनी सेल प्रोसीड्स को फॉरेन करेंसी में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने देश जहाँ पर कि वो रह रहे हैं अगर वहाँ पर लेकर जाएं तो किस तरह की लाइबिलिटी उन पर बनती है, क्या वहाँ कोई टैक्स लगता है, ये भी हम समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया में तो टैक्स का कोई सवाल ही नहीं है। अब दूसरा इसका पासू ये होगा, उसकी साइड ये होगी कि व्हाट अबाउट जब ये पैसा उसके कंट्री में जाता है ऑफ रेजिडेंस। अब जो ग्लोबल टैक्स सिस्टम्स हैं, वेदर इट इज़ यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह जो गिफ्ट है और जो आपको इनहेरिटेंस या विल के तहत मिलता है उसको कैपिटल रिसीट नॉट चार्जेबल टू टैक्स गिना जाता है। माना समझिए किसी को यहाँ इंडिया में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलती है तो वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है उस पर न तो इंडिया में टैक्स लगेगा, न तो जो भी कंट्री में वो रहता है उसके कानून के आधार से कोई टैक्स लगेगा। उसको हालांकि वो डिक्लेयर ज़रूर करना होगा अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस। तो सबसे पहले तो ये है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये जो प्रॉपर विल हो और उससे डॉक्यूमेंटेड जो भी एविडेंस हो वो ठीक ठाक रख के उसको वहाँ वो कंट्री ऑफ उसके रेजिडेंस में भी दिखाना होगा, तो वो रखना होगा, ये ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है जो आपने पूछा कि वेदर ये जो एसेट है उसको बेच के पैसा लिया जा सकता है, भेजा जा सकता है इन अ फॉरेन करेंसी ओवरसीज। तो एक तो कैपिटल गेन वाला रूल आपको ध्यान में रखना है कि मान लो मकान मिला तो मकान पर टैक्स नहीं है, पर जब मकान को बेचते हैं तो इंडिया में टैक्स लगेगा। ओवरसीज में हालांकि अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रेगुलेशंस हैं, तो उधर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे गिनी जाएगी उसके नियम के आधार से आपको वो कैपिटल गेन का टैक्स भरना होगा, लेकिन भरना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इंडिया में कानून ये कहता है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑल्सो एंड द आरबीआई रेगुलेशंस परमिट कि जो भी आपका यहाँ पैसा है आपके नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट एनआरओ अकाउंट, इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एनआरओ अकाउंट हर एक एनआरआई का होना बहुत आवश्यक है। उसमें आप पैसा लेके जो प्रवर्तमान कानून है उसके आधार से एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस ये कहते हैं कि आप एक वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 मिलियन यूएस डॉलर्स के समकक्ष फॉरेन करेंसी जो भी करेंसी हो उसका इक्विवेलेंट अमाउंट, माना समझिए आज के हिसाब से करीब डॉलर का 75 रुपये गिनते हुए 7.5 करोड़ रुपया हर वित्तीय वर्ष में आप अपने एनआरओ अकाउंट में से भेज सकते हैं ओवरसीज। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और जो आपने ठीक से आयोजन किया है तो एनआरआई अपनी यहाँ की प्रॉपर्टीज़, इंडिया की प्रॉपर्टीज़ अपने लीगल एड्स को मिले और वो पैसा ठीक ठाक ओवरसीज भी फॉरेन करेंसी में रेमिट हो सके, उसका प्लानिंग कर सकता है।